हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि भी पहले कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, घड़ी में होता क्या क्या है और किस टाइप से हम किस मेथड को घड़ी में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भी कितने टाइप के क्वेश्चंस घड़ी में बन सकते हैं। उन क्वेश्चंस को पहले भी हम देख लेंगे कि 1 2 3 4 इस टाइप से जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं घड़ी। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी यानी क्लॉक। घड़ी चैप्टर है हमारा आज और इसको हम देखते हैं। इसके पहले हम कुछ बेसिक्स को देखते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिसको हमें देखना है। अगर घड़ी की बात करते हैं तो बच्चों पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं ना, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और उसके बाद हम बात करेंगे भी घड़ी की। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें घड़ी में अगर बात करते हैं तो भाई घड़ी एक क्वेश्चन आता है कभी, नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि घड़ी के कितने अवयव होते हैं। घड़ी के कितने अवयव होते हैं। तो अगर बच्चों घड़ी के अवयव की बात करते हैं तो घड़ी में 3 अवयव होते हैं। घड़ी में अवयव की बात करता है कि भाई घड़ी में अवयव, अवयव का मतलब है जिससे मिलकर घड़ी बनी है, ठीक। तो ऐसे बताने के लिए तो हम कुछ भी बता सकते हैं कि भाई घड़ी में ये भी होता है वो भी होता है, इस तरीके से। लेकिन जो हम सही में हमें जिसके बिना हम घड़ी को नहीं बना सकते, अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें जो पहला हमारे पास अवयव होता है वो हमारे पास होता है जो डायल बॉक्स होता है, जिसमें नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। ये 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं, क्लियर। सेकंड अगर बात करते हैं तो बच्चे सेकंड हमारे पास इसमें होती हैं जो सुइयां होती हैं। सेकंड जो इसमें हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, सुइयां होती हैं, क्लियर। सुइयां इसमें क्या होंगी, घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है, ठीक। और तीसरा जरूरी जो हमारे पास अवयव होता है, ठीक, तीसरा जो हमारे पास जरूरी अवयव होता है ये डायल मशीन, जिस मशीन से सुइयां क्या होती हैं, मूव करती हैं, घूमती हैं, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, डायल मशीन। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि घड़ी के कितने अवयव होते हैं तो आंसर हो जाता है 3, ठीक। घड़ी के कितने अवयव होते हैं, 3। चलिए आगे बात करते हैं घड़ी की। भाई यहाँ ये जो सुइयां हैं, ठीक है, घड़ी में अगर सुइयों की बात करते हैं तो कितनी सुइयां होती हैं भाई, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं भाई, 3 तरीके की सुइयां हमारी घड़ी में मिलती हैं। कितने तरीके की, 3 तरीके की सुइयां हमारी घड़ी में मिलती हैं। एक तो होती है भाई घंटे की सुई या घंटे वाली सुई, एक तो होती है भी घंटे वाली सुई, ठीक। दूसरी होती है मिनट वाली सुई, दूसरी होती है मिनट वाली सुई और बच्चे तीसरी होती है सेकंड वाली सुई। तीसरी होती है सेकंड वाली सुई। अब हमें जो क्वेश्चन देखने होते हैं वो इन्हीं पर आधारित देखने होते हैं कि घंटे वाली सुई पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, मिनट वाली पर बन सकते हैं, सेकंड वाली पर बन सकते हैं। और क्वेश्चंस भी होते हैं घड़ी में इन्हीं को, यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो इन सुइयों को लेकर ही बनाए जाएंगे, क्लियर। सुइयों को लेकर बनाए जाएंगे। कभी घंटे वाली सुई को फिक्स कर देगा किसी क्वेश्चन में, कभी मिनट वाली सुई को फिक्स कर देगा। सेकंड वाली सुई से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड वाली सुई से पूछा नहीं जाता है,
कभी कभी कोण निकालने के लिए पूछ लेता है, जैसे कभी 2018 में शायद एक बार रेलवे ने पूछ लिया था, उसमें मिनट घंटे भी दिए थे, मिनट भी दिए थे और सेकंड भी दिए थे। ठीक, तो उसको देख लेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते ही हैं जिस टॉपिक, ठीक है, जिस टॉपिक से, उसको हम देखते हैं। चलते हैं भाई आगे, हम सिर्फ बात करते हैं कि भाई किसमें क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं या इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो बच्चे मैं पहले बात करूंगा घंटे वाली सुई की। ठीक, इसकी बात करेंगे हम, घंटे वाली सुई की बात करेंगे। तो एक सुंदर सी हेडिंग लगा लेना, घंटे वाली सुई। ठीक, घंटे वाली सुई। ठीक, देखिए बच्चे घंटे वाली सुई में क्या होता है। कहाँ की भाई हमारी शेप्स ये रही, इसमें से सर्किल हम ले लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ठीक, अब यहाँ हम भाई अगर बात करते हैं घंटे वाली सुई की, तो अब तो मुझे एक बात बताओ कि भाई जो घंटे वाली सुई है यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। ठीक, एक घंटे वाली सुई है और वो यहाँ से चलती स्टार्ट करती है 12 से चलना। ठीक, घंटे वाली सुई कहाँ से चलना शुरू करती है, 12 से चलना शुरू करती है और घूमती हुई कहाँ पर आ जाती है, यहाँ से घूमती हुई कहाँ पर आ जाती है, ये 12 पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है बच्चे, 12 पर आ जाती है। तो क्या घड़ी ने भाई एक राउंड कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया या नहीं? हाँ सर, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, अगर घंटे वाली सुई 12 से चलकर 12 पे आ जाती है। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि जो घंटे वाली सुई है भाई एक राउंड यानी एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, और एक चक्कर में कितने घंटे पूरे करती है। तो घंटे वाली सुई एक राउंड में एक चक्कर में 12 घंटे कंप्लीट कर लेती है। कितने घंटे, 12 घंटे कंप्लीट कर लेती है। तो यहां से जो एक चक्कर की वैल्यू होती है वो कितने घंटे आ जाती है, 12 घंटे आ जाती है। लेकिन अगर यही बात करें भाई ये क्या एक सर्किल है, और जब ये यहाँ से राउंड इस तरीके से होकर आएगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कोण भी बनाया होगा उसने राउंड लगाने में। तो यहाँ पर जो ये कोण होता है एक चक्कर में वो कितने डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि भाई जो एक चक्कर है, एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ऐसा नहीं कि सर चक्कर किस में बात कर रहे हैं, भाई घड़ी पढ़ रहे हैं तो घड़ी की बात करेंगे। घड़ी में एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चाहे एक चक्कर घंटे वाली सुई कंप्लीट करे, मिनट वाली करे या सेकंड वाली करे, उनके टाइम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोण एक चक्कर में कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। बात समझ आई? चलिए आगे बात करते हैं। भाई देखो 12 घंटे भी एक चक्कर के बराबर है, 12 घंटे भी एक चक्कर के बराबर है, और 360 डिग्री भी एक चक्कर के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 12 घंटे का समय है भाई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो बच्चे बताएंगे एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी, 360 बटे 12। कितने डिग्री घूमेगी, 360 बटे 12। 12 से डिवाइड लगाओ, 12 तिया 36, यानी जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है, 30 डिग्री का कोण घूम जाती है। कितने डिग्री का बच्चे, 30 डिग्री का। और हम सब जानते हैं कि भाई यहाँ से जो आया है वो एक घंटा बराबर कितने डिग्री के आया, 30 डिग्री के। चलिए अगर मैं बात करूं कि भाई एक घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, ये तो एक घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, सारी दुनिया को पता है 60 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। इस 60 को उठाकर यहाँ रख देंगे 30 के बराबर में, तो मेरे पास आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि भाई 60 मिनट बराबर, यानी घंटे वाली सुई 60 मिनट में
30 डिग्री का कोण चलती है। चलिए तो बताएं बच्चे, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी? तो सर 1 मिनट में 30/60 डिग्री का कोण चलेगी। कितने डिग्री का बच्चे? 30/60। इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री। कितना चलती है बच्चे? 1/2 डिग्री। 1 मिनट में 1/2 डिग्री चल रही है। बस तभी हमें लगता है कि घंटे वाली सुई घड़ी में चल नहीं रही, कम चलती हुई दिखाई देती है ना घंटे वाली सुई। तो उसका रीजन भी तो यही है कि भाई वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाएगी। अब आधा डिग्री में क्या पता चल रहा तुम्हें? फिर तो वही है ना कि माइक्रोस्कोप से देख लो, दिख जाएगी। ठीक है, बात तो इतनी, उम्मीद करता हूं बच्चे इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे चलती है। अब यहाँ जो ये बात आई थी ना, 1 घंटा बराबर 30 डिग्री के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि भाई इसका मतलब ये होता है 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का जो मतलब था वो यहाँ था। मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चे ये जो गैप है ये 1 घंटे का गैप है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। भाई घंटे वाली सुई 12 से चल के 1 पे आ गई। घंटे वाली सुई कितने पर आई? 12 से चलकर 1 पर आ गई। तो कितने घंटे का समय हो गया? 1 घंटे का समय हो गया। कितने घंटे का? 1 घंटे का। और 1 घंटे में 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर आया है? तो 30 डिग्री के। यानी ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो हम क्या है, यहां से हम कह सकते हैं, कहां से भाई? यहां से कह सकते हैं कि भाई घड़ी का जो एक खाना होता है ना, घड़ी का जो एक खाना होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तभी तो घड़ी में 12 खाने होंगे, 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। बात समझ आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी अभी तक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अभी देखो इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। बात तो क्वेश्चन की करनी है ना। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन क्या बनने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आंसर तुम्हें करना होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ नोट करा देता हूं। भाई पहला क्वेश्चन उसने कहा है घड़ी में, घड़ी इसलिए लिखना पड़ता है ना, कभी तुम कहने लगो सर घंटे वाली सुई कहाँ चला दी तुमने। घड़ी में घंटे वाली सुई, घड़ी में घंटे वाली सुई 15 मिनट में, घड़ी में घंटे वाली सुई 15 मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है। देखते हैं। अभी भाई हमने बात प्रूफ किया है, सिद्ध किया था कि जो घंटे वाली सुई है, कौन सी सुई है भाई? घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री आगे जाती है? आधा डिग्री आगे जाती है। इसीलिए तो कम चलती हुई दिखाई देती है ना कि वो आधा डिग्री आगे जाएगी। और आधा डिग्री का तो पता भी नहीं चलेगा घंटे वाली सुई का। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं निकल के चलने लगेगी,
भैया घड़ी में ही घूमना है उसको, जो डायल पैड होता है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री है, तो 15 मिनट में कितना होगा? तो आंसर होगा 15 गुणा 1 मिनट में तय की गई दूरी। यानी इसको डिवाइड लगाएंगे तो आंसर आएगा 7.5 डिग्री। इसका मतलब है घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 7.5 डिग्री की दूरी तय करेगी। अब उम्मीद करता हूं ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसको पढ़ने के बाद ही जो जितनी भी घड़ी में जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट में कराऊंगा ना, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया और नोट्स प्रिपेयर कर लिए तुमने, यहाँ से देख के मेरी क्लास से नोट्स अगर तुमने बना लिए, तो गारंटी लेता हूँ बेटा उसके बाद कहीं भी रीजनिंग पढ़ने मत जाना, घड़ी का क्वेश्चन नहीं चपड़ेगा तुमसे। बात करते हैं आगे भाई। अगर मैं अभी यहाँ कहने लगूँ ना, चलो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे विदाउट पेन पेपर प्रैक्टिस करते हैं। अगर उसने कहा 15 मिनट में 7.5 डिग्री जाएगी, भाई कल को यहाँ आ गए 23 मिनट, कल को अगर यहाँ 23 मिनट आए तो कितने डिग्री चली जाएगी? सर 23 का आधा कर दो, 11.5 डिग्री चली जाएगी। कल को अगर यहाँ 36 मिनट आए कि 36 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, तो सर 36 का आधा कर दो। भाई मिनट डिग्री जो है वो मिनट की आधी हो रही है घंटे वाली सुई में, तो इसका मतलब है कि 36 का आधा कितना होगा? 18 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए आगे बात करते हैं भाई मिनट वाली सुई की। आगे बात करते हैं मिनट वाली सुई की। आगे हम बात करते हैं भाई किसकी? मिनट वाली सुई की। देखते हैं भाई मिनट वाली सुई में ऐसी क्या बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था कि भाई घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, या सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करे, लेकिन कोण कितने डिग्री का होना है? 360 डिग्री का कोण होना है। इसका मतलब है कि भाई जो मिनट वाली सुई है ये भी एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण पूरा करेगी? 360 डिग्री का कोण पूरा करेगी। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण पूरा करेगी। लेकिन मिनट वाली सुई एक चक्कर में कितने मिनट तय करेगी? तो भाई एक चक्कर में 60 मिनट होते हैं, यानी जो घड़ी होती है घड़ी में 60 ही मिनट होते हैं। और एक बात याद रखना, घड़ी में अधिकतम मिनट ही 60 होते हैं। अगर घड़ी के चैप्टर में किसी क्वेश्चन का आंसर कभी तुम्हारा 60 से ज्यादा आ गया तो वो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चे। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज घड़ी में होनी है वो सारी की सारी 60 मिनट के अंदर अंदर होनी है। इसीलिए मिनट वाली सुई भाई एक चक्कर में, जो मिनट वाली सुई है ये एक चक्कर में कितना मिनट तय करेगी? 60 मिनट तय करेगी। कितने मिनट तय करेगी भाई? 60 मिनट तय करेगी। चलिए भैया, अब एक चक्कर बराबर 360 डिग्री के, एक चक्कर बराबर 60 मिनट के, तो भाई इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री के। कैलकुलेटर से डिवाइड लगा दो, वैसे तो तुमसे होगी नहीं, ठीक है भैया। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया? 360/60। 0 से 0 मार लो और 6 से 36 को मार दो, ठीक है। 1 मिनट बराबर कितने के आ गया? 1 मिनट बराबर कितने के आ गया? एक मिनट बराबर आ गया 6 डिग्री। कितने डिग्री के भैया? 6 डिग्री। बात क्लियर है भाई? अगर बातें समझ आ रही हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं तो कमेंट में बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। टाइम टाइम पे कमेंट भी अच्छे लगते हैं, और अब कमेंट करने का टाइम चल ही रहा है। लाइक भी करते रहे और क्लास को शेयर भी करते रहे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई क्लास चल रही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उसको इस क्लास का फ़ायदा ना मिले। इसलिए क्लास को भाई शेयर कर दीजिए अपनी, जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं।
दोस्त दोस्तनी जो भी तुम्हारी हैं सब पे कर दो भैया, ठीक है। बात करते हैं मिनट वाली, तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो गए। बात करते हैं सेकंड वाली सुई की, वहां से इतनी ज़्यादा अच्छी कोई बात होती नहीं है, और ये तो वैसे भी जल्दी जल्दी भागती है ना, तो जो सुई जो जल्दी में भागते हैं तो उनकी क्या बात हो, है ना। जो जल्दी नहीं भागते बात तो उन्हीं की होती है ना, सेकंड वाली सुई की बात होगी। तो इसमें भी केवल इतना याद रखो कि जो सेकंड वाली सुई है ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, ठीक है भैया। कितनी डिग्री चलती है? 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। चलिए भैया, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और कल जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, इसी का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, उसमें हम बात करेंगे कि घड़ी में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनको टाइप वाइज हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।